रेवेनवुड के छोटे से कस्बे में वह एक अंधेरी, तूफानी रात थी। शहर के किनारे पर पुरानी हवेली की खिड़कियों के खिलाफ बारिश के रूप में खाली सड़कों के माध्यम से हवा चली। हवेली को लंबे समय तक छोड़ दिया गया था और कहा जाता है कि इसके पूर्व मालिक रेजिनाल्ड डार्सी नामक एक धनी व्यक्ति के भूत द्वारा प्रेतवाधित किया गया था। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद उस रात 5 किशोरों के एक समूह ने हवेली में अपना रास्ता बनाया। वे एक रोमांच की तलाश में थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे हॉल में मंडरा रहे भूत की कहानियों से खुद को डरा लें। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी रीढ़ में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ रही है। अज्ञात का खतरा और रोमांच हवा में लगभग स्पष्ट था। हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश करने पर वह अपने आप खुल गया, मानो उनका स्वागत कर रहा हो। किशोर झिझकते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और वे हवेली में दाखिल हो गए। पुराने कैंडलबरा की झिलमिलाहट दीवारों पर भयानक छाया डालते हुए अंधेरे इंटीरियर को मंद रूप से जलाया गया था। जैसे जैसे वे हवेली में और भीतर भटकते गए, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। खाली हॉल में कदमों की आहट सुनाई देने लगी और फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगीं। अचानक ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ और उनमें से एक किशोर डर के मारे चिल्लाया। वे जल्दी से ऊपर चले गए और जैसे ही वे एक बड़े कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कोने में एक आकृति खड़ी है और उनकी पीठ उनकी ओर मुड़ी हुई है। आकृति के पास एक लंबी सफेद पोशाक और उनके चेहरे को ढके हुए लंबे काले बाल थे। किशोर घबराहट से आकृति के पास पहुंचे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। जैसे जैसे वे करीब आते गए, वह आकृति धीरे धीरे घूमती गई, एक महिला का चेहरा प्रकट करती हुई, जिसकी आंखों में एक चमकीली नीली चमक थी। किशोर दहशत में जमे हुए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे। जैसे ही महिला ने उनकी ओर सरकना शुरू किया, उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया। वह इतनी सर्द आवाज में बोली, इससे उनका खून ठंडा हो गया। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। अभी इस जगह को छोड़ दें, या आप रेजिनाल्ड डार्सी के समान ही पीड़ित होंगे। तेज बारिश के बीच जितनी तेजी से भाग सकते थे, दौड़ते हुए किशोर हवेली से बाहर निकल गए। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, इस बात से बहुत डरते थे कि वे क्या देख सकते हैं। एक बार जब वे अपने घरों की सुरक्षा में पहुंचे, तो उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात न करने की कसम खाई। दिन बीतते गए और किशोरों ने भूत के साथ अपनी मुठभेड़ के बाद से डर और दुःस्वप्न को दूर करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे, वे खाली गलियारों में कदमों की आहट सुनेंगे और वस्तुएं बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रतीत होने लगेंगी। किशोरों में से एक, जेनी नाम की एक लड़की, एक रात अपने कमरे में अकेली थी जब उसने वही भूतिया आकृति अपने बिस्तर के पायदान पर खड़ी देखी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आकृति ने उसे इशारा किया और उसने भय और आतंक की भारी भावना महसूस की। यह तब था जब जेनी को एहसास हुआ कि रेजिनाल्ड डार्सी की आत्मा ने उन्हें अपनी हवेली में प्रवेश करने के लिए श्राप दिया था। जिस महिला को उन्होंने देखा था, उसके द्वारा उसके साथ विश्वासघात किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी आत्मा ने अब किसी से भी बदला लेने की कोशिश की जिसने उसके घर में प्रवेश करने का साहस किया। किशोरों को पता था कि उन्हें कुछ करना है, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय अपसामान्य अन्वेषक की तलाश की, जो भूत प्रेत से निपटने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। वह उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन चेतावनी दी कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका रेजिनाल्ड डार्सी की हत्या और उसके साथ विश्वासघात करने वाली महिला के बारे में सच्चाई को उजागर करना था। उन्होंने रेजिनाल्ड की मृत्यु के आसपास की घटनाओं को याद करने वाले स्थानीय लोगों से बात करते हुए, पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर शोध करते हुए सप्ताह बिताए। अंत में उन्हें वह मिल गया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उस महिला का नाम जिसने उसे मार डाला था, उसका नाम एलिजाबेथ था और वह उसके जीवन का प्यार थी। एलिजाबेथ ने रेजिनाल्ड के पैसे चुराकर और दूसरे आदमी के साथ भागकर उसे धोखा दिया था। जब रेजिनाल्ड ने उसका सामना किया तो उसने गुस्से में उसे मार डाला और शहर से भाग गई, फिर कभी दिखाई नहीं दी। अपसामान्य अन्वेषक ने रेजिनाल्ड डार्सी की भावना को बुलाते हुए किशोरों को एक साधना करने में मदद की। उन्होंने उसे उसकी मृत्यु के बारे में सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया और अंत में वह शांति पाने और बाद के जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो गया। श्राप हटा लिया गया और हवेली को एक बार फिर से शांति से छोड़ दिया गया। किशोरों को पता था कि उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा है।
कभी कभी जिज्ञासा खतरे का कारण बन सकती है, और उन लोगों की चेतावनियों को सुनना हमेशा महत्वपूर्ण होता है जो बेहतर जानते हैं। उस दिन से उन्होंने उन भयानक और अलौकिक घटनाओं को कभी न भूलने का वादा किया जो उन्हें शहर के किनारे स्थित पुरानी हवेली में परेशान करती थीं।